एनडीए एग्जाम में पूछा गया एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? लिखा है द शैडो ऑफ ए टावर। देखो एक क्या कह रहे हैं, एक आपका टावर है, ये आपका हमने मान लिया यहाँ पे एक टावर है। उस टावर की शैडो जो है एक्स मीटर बड़ी हो जाती है। देखो कोई भी शैडो अगर बड़ी या छोटी होगी जब उस सन के एंगल में चेंज होगा, और कह रहा है कि सन का एंगल 60 से थीटा हो गया। तो वो ये कह रहा है कि पहले एंगल ये था 60 डिग्री। पहले कितना एंगल था? पहले एंगल था 60 डिग्री। तो अब एंगल क्या हो गया? अब एंगल हो गया थीटा। अब एंगल क्या हो गया? थीटा। अब एंगल हो गया थीटा। और ये जो एंगल जब थीटा हुआ तो इतनी जो है उसकी शैडो क्या हो गई? बड़ी हो गई है। और ये मेरा क्या है? ये मेरा जो है टावर है। ये क्या है? ये मेरा क्या है? ये मेरा टावर है। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया कि जो टावर की हाइट है ये आपको दी गई अंडर रूट का 3x। टावर की हाइट दी गई अंडर रूट का 3x। आपसे पूछा है कि थीटा की वैल्यू बताओ। अच्छा, हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, जैसा कि हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। क्या बताया हमने आपको कि अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने क्या होगा? 60 के सामने आपका √3 हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं। अब देखो 60 के सामने √3x है, तो क्या 30 के सामने, तो 30 के सामने क्या केवल x होगा? तो 30 के सामने क्या केवल x होगा? आप कहेंगे जी हाँ। क्यों होगा? क्योंकि देखो 30 के सामने 1 है रूट, और 60 के सामने √3 है। यहाँ पे 60 के सामने √3x था, तो 30 के सामने केवल x रह जाएगा। अब अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें, इस वाले ट्रेंगल में आए, तो इस वाले ट्रेंगल में हम फार्मूला क्या लगाएं? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस क्या होगा? x ये तो 2x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो गया। अब टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? ये देखो सर, ये क्या हो, √3 की वैल्यू क्या होगी? 1.732 अपॉन में 2। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये आपकी हुई 0.2816 2×12 ये इसकी देखो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। अब आप एक बात बताइए, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ से 10 1 10 2 10 3 10 4 डॉट 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 10 45 तक पहुँचा होगा। अब बताइए 0 से 1 के बीच में ही ये वैल्यू आ रही है क्या? 0 से 1 के बीच में ही ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा एंगल है वो क्या है? 45 डिग्री से छोटा है। एंगल मेरा क्या है? 45 डिग्री से छोटा है। अब यहाँ पे देखो 45 डिग्री से अगर हम छोटे की बात करें तो डी ऑप्शन कैंसिल हो गया और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन बचा ए या बी। अब देखो इसमें एक 30 का आपका और गैप दिया है, तो अगर हम 1030 की भी यहाँ बीच में वैल्यू लिख लें 1030, तो और क्लियर हो जाएगा। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। तो 1/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/√3 को एक काम करें, √3 नीचे लिख लो, √3 ऊपर लिख लो, इसका रेशनलाइजेशन कर लो। तो ऊपर हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा 3। और ये तो देखो √3/2 है। हालांकि अगर हम इसको और सॉल्व कर लें तो क्या होगा? 1.732 डिवाइड बाई 2, तो तिपचे 15, उसके बाद में 3 सत्ते 21, तो 0.57। तो देखो इसकी वैल्यू आ रही है 0.57 और इसकी वैल्यू है 0.866, यानी कि वैल्यू आपकी 30 से 45 के बीच में होगी। 30 से 45 के बीच में होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत